स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हेलोजन फैमिली का एक मेंबर इसमें प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरीन, तो उसके रिगार्डिंग हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं आज, जिसमें हम HCl को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है HCl फॉर्मूला से। HCl, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, NCl स्टैंड फॉर क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? HCl रहेगा। प्रिपरेशन देखिए किस तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सोल्ट केक मेथड, जो इसका सबसे फेमस मेथड है वो है सोल्ट केक मेथड। नाम से ही पता चल रहा है सोल्ट केक, डिलीशियस। बट जो सोल्ट केक मेथड है इसके अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। किस तरीके से? सबसे पहले NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है एट 420 केल्विन। जब इसे 420 केल्विन के ऊपर H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया जाएगा NaCl को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaHSO4 के अंदर और साथ में HCl प्रोड्यूस करेगा। ये HCl ही हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? HCl की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। HCl यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा और हम उसे एक्वायर कर लेंगे। इसके बाद ये रिएक्शन यहीं तक खत्म हो जाती है, यहीं तक जाने के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद जो इसके अंदर प्रोडक्ट बचा है, ये प्रोडक्ट फर्दर NaCl के साथ रिएक्ट करेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 823 केल्विन टेम्परेचर, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 प्लस HCl। और हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? HCl। वही हमें चाहिए, वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। तो HCl जो है हम इजीली यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है ClCH2CH2Cl, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है क्लोरीन का हमने, डाइक्लोराइड का। इसे जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl के अंदर। यहाँ से एक क्लोरीन गया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है और इन्होंने क्या बना दिया? HCl बना दिया। HCl ही चाहिए हमें, वो प्रोवाइड हो रहा है। NH4Cl को भी जब हम H2SO4 के साथ, जो अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे भी जब हम ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हीट करेंगे जब इसे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl के अंदर। हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। साथ में बनता है अमोनियम सल्फेट NH4 तो ये सारी जो जितनी भी रिएक्शंस आपने अभी देखी, इन सब के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एक प्रोडक्ट HCl बन रहा है। और हमें क्या चीज बनानी थी? प्रिपरेशन रिएक्शन हम किसकी पढ़ रहे हैं? HCl की पढ़ रहे हैं। तो HCl बहुत ही इजीली यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी बहुत ही इजी सी है। इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। एक बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है ये, और इसका कोई कलर नहीं होता है। HCl का कलरलेस होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 189 केल्विन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 150 केल्विन होता है। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत ही इजीली ये सॉल्युबल हो जाता है। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वाटर ही ऐड किया जाता है उसमें, तो जो वाटर है उसके अंदर ये इजीली सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाइए अब। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे फर्स्ट है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर HCl, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पता कैसे चलेगा? लिटमस टेस्ट कर सकते हैं आप, pH टेस्ट कर सकते हैं, वो तो ये प्रोवाइड करवा ही देगा। साथ में देखिए HCl जो है, जब हम इसे वाटर के अंदर डिसोसिएट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। यानी इसने कौन सा आयन दिया? H पॉजिटिव आयन। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन देता है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। इट मींस HCl कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है ये। ओके तो फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई जो इसे कंफर्म करवाती है। सेकेंडली, जब भी NH3 HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे इसे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH4Cl के अंदर। ओके, एंड दैट इज ए सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? NH3 जो है ये यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है और HCl जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सोल्ट बना देंगे यहाँ पर। तो ये रिएक्शंस दोनों की दोनों ये कंफर्म करवाती हैं कि HCl जो है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और फाइनली अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो हमेशा कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के रहेंगे। तो ये एसिडिक होता है, मिनरल एसिड्स के अंदर कंसिडर किया जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये मेटल्स के साथ भी बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। जैसे देखिए Zn जो है ये HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ZnCl2 के अंदर। ओके और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा इवॉल्व होगी। जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होनी होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरीके से अगर आयरन ले ले और उसे HCl के साथ ट्रीट करवाया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl2 के अंदर और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो यहाँ पे दिखा दिया गया है। रिएक्शन विद HNO3
नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके अंदर देखिए HCl और HNO3 जो है जब भी एक साथ आएंगे 3:1 के अंदर, 3 पार्ट्स तो किसके लेने हैं, हमें HCl के लेने हैं, और 1 पार्ट किसका लेना है, HNO3 का लेना है। तो ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसे एक्वारिजिया के नाम से जाना जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, दोबारा से देख ले। एक्वारिजिया जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है, और जो नोबल मेटल्स होती हैं, कौन सी, जो नोबल मेटल्स होती हैं जो किसी भी चीज़ के अंदर डिसॉल्व नहीं होती हैं, उनके साथ ही रिएक्ट करेगा। जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम, ये दोनों नोबल मेटल है, ये सिर्फ एक्वारिजिया के साथ ही रिएक्ट करेंगी। गोल्ड को एक्वारिजिया HCl प्लस HNO3 3:1 के अंदर प्रेजेंट होता है ये, इसके साथ जब ट्रीट करवाया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑरिक क्लोराइड के अंदर AuCl4 नेगेटिव, NO बनेगा साथ में H2O। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं प्लेटिनम लेके चलती तो PtCl6 होल नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता, साथ में NO और H2O बनता। तो इन दोनों मेटल्स को अगर रिएक्ट करवाना है, इनका कोई कंपाउंड हमें जनरेट करवाना है, तो सबसे पहले इन्हें एक्वारिजिया के साथ ही रिएक्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कुछ और रिएक्शन शो कर पाएंगी। नोबल मेटल्स होती हैं, नोबल मेटल वो होती हैं जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर खाली HCl लिया तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, अगर सिर्फ हमने HNO3 ले लिया तो भी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर इनको एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के अंदर एक्वारिजिया के फॉर्म में आपने यूज़ किया है, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर ये कंपाउंड फॉर्म करेगी। रिएक्शन विद सॉल्ट्स, जब भी सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है एसिड की, तो कन्वर्ट हो जाता है ये जो सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कार्बोनेट जो है उनके साथ, या मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, इस तरीके के जो सोल्ट होते हैं उनके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl जो कि एक सोल्ट ही है, वाटर और CO2, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पर CO2 इवॉल्व हो रही है। तो इसी तरीके से Na2S के साथ जब रिएक्ट करवाया HCl को तो ये कन्वर्ट हुआ NaCl के अंदर, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे H2S। प्रिपरेशन रिएक्शन, बहुत सारी जो प्रिपरेटरी रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर भी HCl का यूज़ किया जाता है। जैसे AgNO3 को जब HCl के साथ ट्रीट करवाया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl के अंदर, और ये प्रेसिपिटेट बना के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है और नीचे सेटल हो जाता है टेस्ट ट्यूब बीकर, जिस भी कंटेनर के अंदर आप इसे परफॉर्म करवाएंगे इस रिएक्शन को, तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा, साथ में HNO3 बनेगा। तो प्रिपरेशन हो गई AgCl की। इसी तरीके से PbNO3 लिया है, इसे HCl के साथ जब ट्रीट करवाएंगे तो ये भी PbCl2 व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा हमें, HNO3। तो जो प्रिपरेटरी रिएक्शंस होती हैं इसके एग्जांपल भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। ये काफ़ी गुड एजेंट है जो प्रिपरेटरी रिएक्शंस के अंदर काम आता है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में नहीं बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लोरीन पढ़ रहे थे वहाँ पर हम इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ वहीं से कंफर्म करें जो इससे प्रीवियस टॉपिक रहा है आपका। तो यहाँ पर वो नहीं बताया मैंने, दोबारा से रिपीट नहीं किया। इसके अलावा इसके यूजेस, सबसे पहले HCl दिखते ही आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए लैबोरेटरी रिएजेंट। लैब के अंदर ये वाइडली प्रेजेंट रहता है, लगभग हर लैब में आपको मिल जाएगा, जो भी केमिस्ट्री लैब्स होती हैं तो वहाँ पर इसका काफ़ी वाइड यूज़ होता है। तो लैबोरेटरी रिएजेंट तो है ही, साथ में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जब की जाती है मेटल्स के ऊपर सच एज आयरन एंड सम अदर मेटल्स, तो उससे पहले उन्हें क्लीन किया जाता है और उसके लिए HCl का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रिपरेटरी रिएक्शंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी HCl का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा केमिकल है जिसका वाइड लेवल के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो HCl जो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इतना ही पढ़ना था आपको इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाएं और इसे लर्न करें।